डकी भाई, नदीम नानीवाला, रजब भट्ट, इकरा, कमल समेत 11 यूट्यूबर हैं जिनकी गर्दन में फंदा फिट होने वाला है और अगले कुछ घंटे बहुत ही अहम हैं। इस हवाले से कुछ तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। देखिए, ये कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले कि जब नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के डायरेक्टर हैं चौधरी सरफराज साहब, तो उनको एक शिकायत मौसूल होती है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके बहुत फॉलोअर्स हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं, उन पे मरते हैं तन मन धन से, लेकिन वो उल्टे चक्रों में पड़ गए हैं और वो लोगों को तरगीब दे रहे हैं जुएबाजी की, सट्टेबाजी की। जब तहकीकात की गई तो पता चला कि वो प्रमोशन कर रहे हैं अपने चैनल्स पे जो कि सट्टेबाजी की ऐप्स हैं जिन्हें बैटिंग ऐप्स कहा जाता है, और जो 6 से 16 साल के बहुत सारे लाखों बच्चे हैं पाकिस्तान के जो कि उनसे इंस्पायर हो रहे हैं और वो अपनी पॉकेट मनी खर्च कर रहे हैं। और कुछ लोगों को अपनी पॉकेट मनी कम लगती है तो फिर वो पैसे पार कर लेते हैं अपने अम्मी अब्बू के वॉलेट वगैरह से। और एक ज़माना था कि जब बच्चों से पूछा जाता था कि आप बड़े बड़े होके क्या बनेंगे, तो बच्चे कहते थे कि डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, बैंकर, इस तरह की बातें, या फिर मीडिया में आएंगे। लेकिन अब लोग कहते हैं ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे कि वो डकी भाई बनेंगे, रजब भट्ट बनेंगे, इकरा कंवल बनेंगे, नदीम नानीवाला बनेंगे, इस तरह के लोग। तो 11 यूट्यूबर्स हैं, इनमें सबसे पहले हाथ डाला गया डकी भाई के ऊपर, उनको पकड़ा गया। तो तहकीकात हुई तो उसने बहुत से राज खोल दिए हैं और एतराफ़ कर लिया है। देखें, बैटिंग एक्ट पे ये कहते थे कि अगर आप हमारा रेफरेंस देंगे तो आपको इस पर डिस्काउंट मिलेगा, और जितने भी लोग जिस भी यूट्यूबर के रेफरेंस से आते थे तो उनको उसका कमीशन मिलता था, और इन्होंने इस तरह बहुत माल कमाया है। तो एक तरफ तो वो लोग खुद भी जिम्मेदार और कसूरवार हैं जो कि इनके कहने पे जुएबाजी और सट्टेबाजी कर रहे थे, उनके पेरेंट्स भी, कि अपने बच्चों को तरबियत देनी चाहिए थी, ट्रेनिंग देनी चाहिए थी कि इस किस्म की चीज़ों से दूर रहना है। लेकिन इस किस्म की चीज़ें कच्चे जहनों को जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। तो ये यूट्यूबर्स कसूरवार हैं, क्योंकि ये कोई गरीब लोग नहीं हैं बल्कि ये ऑलरेडी करोड़पति हैं और ये बहुत कमाते हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये लोग ये काम क्यों कर रहे थे। तो वही बात यह है कि जब इंसान में तालीम और तरबियत की कमी होती है और लालच उस पर हावी हो जाता है और कंजूसी, तो फिर वो कहता है कि पैसा आ जाए, भले से वो 1 नंबर तरीके से हो और 2 नंबर तरीके से। और इन लोगों ने 2 नंबर तरीके से पैसा कमाने में जो है वो कोई लिहाज नहीं किया। तो अब ये लोग फंस गए हैं और इन पे 3 मुकदमे शुरू हो गए हैं और मजीद गिरफ्तारियां हो रही हैं, क्योंकि इस घिनौने खेल में बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं। जो इस कौम को, पाकिस्तानी कौम को वैसे ही तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तालीम की, तरबियत की, यहाँ पे रोज़गार के मौक़े हों, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हों, बिज़नेस फ्रेंडली माहौल हो। लेकिन यहाँ पे जो यूट्यूबर्स हैं जिनके लाखों चाहने वाले हैं, वो उल्टा लोगों को बिगाड़ रहे हैं, जो वैसे ही जो जहालत की दलदल जिसे कहते हैं कि उसमें डूबे हुए हैं। तो इस हवाले से आप अगर कोई बात ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपनी राय ज़ाहिर कर सकते हैं। फिलहाल इतना ही। जैसे इस हवाले से कोई नई ताज़ी खबर आती है तो हम फिर फ़ौरन आपके साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया।